अस्सलामुअलैकुम बडीज़ एंड वेलकम बैक टू एचएस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल एंड पॉलर ग्रिड टूल का यूज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइन सेगमेंट टूल से। लाइन सेगमेंट टूल सेलेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट टूल का आइकन यहाँ आपको दिख रहा होगा सेकंड कॉलम में 4th नंबर पर, यहाँ हमने इस लाइन सेगमेंट टूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने सिंपली आर्टबोर्ड पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है, तो हमारा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो जाएगी। लाइन सेगमेंट टूल अपने नाम से ही ज़ाहिर होती है, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए ही यूज़ होती है। हम पेन टूल से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ लाइन सेगमेंट टूल का ऑप्शन भी मौजूद होता है कि हमारे लिए बहुत जगह काम आ सकता है। जिस तरह डायग्राम में अगर हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो ये हमारे लिए वहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। देन अगर हम आर्टबोर्ड पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ इसके ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे। फर्स्ट पे हमारे पास लेंथ है, हम इसकी जितनी मर्ज़ी चाहें लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंगल भी हम सिंपली यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबी सेलेक्ट कर ली है, तो इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लेती हूँ। सिंपली हम इन ऑप्शंस के थ्रू जितनी हमने लेंथ रखनी है हम उतनी लाइन की लेंथ रख सकते हैं। इधर से हम अपना लाइन का एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो हमारे पास ऑप्शन था फिल लाइन का, तो हम उसके थ्रू लाइन को फिल भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसका आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। हम सिंपली इसको ड्रैग करके भी जितना मर्ज़ी इसकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर ऑप्शन यही होता है कि हम अपनी चॉइस के मुताबिक ही लाइन सेलेक्ट करें। लेकिन अगर हमें एक एंगल और एक लाइन का बिल्कुल पता है कि यही एंगल हमने रखनी है और हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए इसके ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद हम इसका स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। ऊपर ऑप्शन से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो देखें हमारा इसको लाइन का स्ट्रोक बढ़ जाएगा और ये कुछ इस तरह थिक लाइन सी शो हो रही है हमें। इस तरह हम इसका स्ट्रोक कम भी कर सकते हैं। स्ट्रोक को हम कलर भी दे सकते हैं डिफरेंट, इसको फिल भी हम दे सकते हैं। तो फिल देने के लिए भी अगर मैं आपको फिल दे के दिखाती हूँ कोई कलर, जिस तरह यहाँ मैंने इसको रेड शेड दिया है, लेकिन इसका फिल हमें यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल लाइन ड्रॉ है। उसके बाद हमारे पास और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लाइन स्टाइलिंग के। अगर हम यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं तो यहाँ हम लाइन के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने अपने इस चैनल पे ब्रश टूल भी आपको सिखाया है। हम सिंपली लाइन टूल को भी ब्रश टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी ब्रश टूल वाली वीडियो देखनी है तो इसका लिंक भी ऊपर आपको शो हो रहा होगा। तो हम इसमें डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं रेड देती हूँ और इसमें मुख्तलिफ़ शेप्स और भी हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उनको भी ट्राई कर लेते हैं। देखें ये जिस तरह चारकोल में कन्वर्ट हो गया, रिबन में कन्वर्ट हो गया, तो हम यहाँ मुख्तलिफ़ ब्रशेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ यू सी। उसके बाद आती है ओपेक्सिटी। ओपेक्सिटी होती है कि हमने इसको कितना विजिबल रखना है और कितना नहीं। तो अगर हम इसकी ओपेक्सिटी कम करेंगे तो हमें कम दिखाई देगा, अगर ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ के ऑप्शन में जाके अगर हम यहाँ एस की लाइन में स्ट्रोक सेलेक्ट करें तो यहाँ हमारे पास इसके और भी ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे कि हम लाइन को किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सिंपली एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको मैंने आपको मुख्तलिफ़ शेप्स में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो देखें अगर मैं इसकी ये शेप सेलेक्ट करती हूँ और अगर हम इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं तो वो भी हम स्ट्रोक्स के ऑप्शंस में जाके यहाँ से राउंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास इसके और भी कस्टमाइजेशन की बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं इसको समझाने बैठ गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये आज आपका टास्क है कि आपने ये सारे ऑप्शंस खुद ट्राई करने हैं और लाइन को कस्टमाइज़ करके देखना है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क टूल। तो जी लाइन सेगमेंट्स के ऑप्शन में ही हमारे पास आर्क टूल गिवन है। तो आर्क टूल यूज़ होता है मुख्तलिफ़ किस्म की कर्व्स ड्रॉ करने के लिए। जिस तरह यहाँ से हम राउंड लाइन ड्रॉ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इससे ड्रॉ नहीं होगी। इसी तरह हम इससे आर्क लगा के उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आर्क से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं और हम इसको कस्टमाइज़ भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरह हम लाइन को कस्टमाइज़ करते थे। इसका स्ट्रोक इसी तरह बढ़ाएंगे, मुख्तलिफ़ टाइप से भी शो हो रही हैं। तो ये देखें कुछ इस टाइप की अगर हमें स्ट्रिंग ड्रॉ करनी होती है तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी तो ज़्यादा सारी स्ट्रिंग्स आ गई हैं और जब मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी तो ज़्यादा सारी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ एरो भी इसको एक सिंबल की तरह शो करवा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा और हम आर्क टूल से और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं ये भी लाजमी आपने देखना है। तो हम आर्क को सिंपल कर्व में तब्दील कर सकते हैं अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं, जिस तरह मैंने अभी यहाँ किया।
तो ये देखें एक अलिफ मदासा इसका सिंबल बना है। तो जी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पाइरल टूल क्या होता है, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल क्या होता है और उसके बाद पॉलर ग्रिड टूल क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अपडेटेड रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।